हम सब के लिए और विशेष तौर से आश्रम परिकर के लिए सदैव यह हर्ष का विषय रहा है कि जब जब भैया आते हैं तब यह आश्रम अपने आप में प्रफुल्लित हो उठता है और भगवान की इस मंगल कथा का रसपान करने के लिए आप पधारे। भगवान से लोधरण हनुमान जी महाराज के इस पाठोत्सव में आप पधारे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका यश, आपकी कीर्ति, आपका प्रताप, आपका धर्म, आपका तप, आपका बल सदैव निरंतर चिरजीवी हो, चिरजीवी हो। आदरणीय माननीय कुंवर श्री रघुराज प्रताप सिंह मेरे भैया हैं, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इस हिंदू समाज का मार्गदर्शन करें, हम सबका मार्गदर्शन करें कि भविष्य में हम किन मार्गों पर चल करके हिंदू सनातन संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं, कैसे यह राम कथा की गंगा जो है वो अनवरत समाज में बहे, निर्बाध रूप से बहे, संस्कृति पुष्पित और पल्लवित हो। इसी आशा के साथ, इसी इच्छा के साथ पूज्य महाराज श्री अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत श्री गौरी शंकर दास जी महाराज जी से मैं पूज्य श्री महाराज श्री राघव दास जी महाराज जी से निवेदन करूंगा कि महाराज श्री महाराज जी को भी साफा पहनाएं और पूज्य भैया को माला ले आओ। हम सभी लोगों के बीच में कृपा करके पधारे हुए श्रद्धेय श्री राघव दास जी महाराज, जिन्होंने निरंतर भगवान श्री राम के विशद चरित्र से उनका दर्शन हम लोगों को अनवरत विगत कई दिनों से करा रहे हैं। आदरणीय श्रद्धेय श्री गौरी शंकर दास जी महाराज, आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम। श्रद्धेय श्री रामदास जी महाराज, जिन्होंने साधना की ऊंचाइयों को प्राप्त करने के साथ साथ सनातन की उन्नति, सनातन की रक्षा, सनातन का प्रचार प्रसार कैसे हो इस ओर भी चिंतन किया है और हम सभी लोगों का मार्गदर्शन भी किया है। इस आश्रम परिसर में उपस्थित सभी श्रद्धेय संतचरण, एक अलग भाव है। हम लोगों को प्रायः सौभाग्य मिलता है श्री राम कथा में बोलने का, श्रीमद् भागवत कथा होती है उसमें बोलने का, लेकिन आज यहाँ बोल रहे हैं तो अपने गुरुदेव की छाया में, उनके चरणों के नीचे एक अलग ही अनुभूति है। कुछ अनुभूति, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। श्रद्धेय जवाहर बाबा सरकार, ये पूर्व जन्म का कोई पुण्य होगा हमारा, लेकिन हम महाराज जी को बताना चाहेंगे। हमारे पिताजी और माँ वो दर्शन करने के लिए आया करते थे। उस समय हम माँ के घर बने थे, तो दर्शन हुआ सरकार का, पिताजी वापस जाने लगे तो
अनायास उनके मुंह से निकला कि सरकार फिर कब दर्शन होगा। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इस बार पुत्र के साथ आना, मतलब जन्म के पहले ही उन्होंने एक तरह से ये कह दिया था कि पुत्र होगा। रघुराज प्रताप सिंह नाम भी देवराहा बाबा सरकार ने ही रखा, उन्हीं के थे। और हमारे स्मृति पटल में नहीं, छोटे से थे नहीं, अम्मा की गोदी में पिताजी के साथ और सब लोगों के साथ आया करते थे। पूरे मेले से अलग देवराहा बाबा सरकार का शिविर लगा करता था, वहीं बालू में खेलते रहते थे उसी में। और पुकारने का नाम उन्होंने हमको बचवा कहा था, बचवा के नाम से ही पुकारा करता। अब एक समय ऐसा हुआ, एक प्रसंग आपको बता दें। प्रसंग तो कई है, लेकिन एक ज्यादा समय न लेते हुए छोटा सा प्रसंग बता दे रहे हैं। अक्सर लड़के मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाते हैं, एक उम्र होती है वाहन तेज चलाने का, और इस तरह से एक मोटरसाइकिल दुर्घटना हमारी हुई जिसमें ये जबड़ा टूट गया, कान का पर्दा फट गया, घुटना टूट गया, बुरी दुर्घटना हुई थी। उठा के ले आए गए घर और एक्सरे वगैरह हुआ, उसमें फ्रैक्चर हुआ था, ये हड्डी टूटी हुई थी पूरी। तो डॉक्टर ने कहा कि साहब अभी सूजन ज्यादा है, तो उस दिन आप लिक्विड डाइट में रहिए, तरल पदार्थ से मुंह खुलता नहीं था, तरल पदार्थ पे ही रहिए। जब सूजन कम होगी फिर इसकी चिकित्सा होगी, फिर ऑपरेशन होगा। चलो अच्छा, अब देवराहा बाबा सरकार उस समय देवरिया के पिताजी ने कहा कि जाओ दर्शन करो, आशीर्वाद। हम अम्मा के साथ और परिजनों के साथ गए, दर्शन हुआ। अब न सरकार ने हमसे पूछा कि कैसी तबीयत है, क्या चिंता है, और हम रास्ते भर जितना सोच के गए थे कि ये अपनी पीड़ा अपना कष्ट कहना है, वो सब विस्मृत हो गया, कुछ नहीं। जैसे कि सदैव करवाते थे, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतनाथाय गोविंदाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही जब कराया। तो पहले बचवा प्रसाद ले जा और झुआ भर मखाना जो है लौट आए। अब गाड़ी में बैठे, गाड़ी थोड़ी दूर आगे चली, तब हमको लगा कि मुख्य तो समस्या हम नहीं बता पाए जिस कारण से आए थे। तो ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, आप क्या हो, गाड़ी फिर से मुड़वा के फिर से दर्शन करने चले, क्या करें, उसकी चिंता में थे। अम्मा ने कहा कि नहीं, चलो सब कृपा हो गई। धीरे धीरे सूजन चेहरे की कम होने लगी, महाराज उस समय ठीक से बोल नहीं पाते थे। तो डॉक्टर ने कहा कि चलिए अब ठीक है, सूजन कम हो गई, ऑपरेशन शुरू करते हैं, एक ताजा एक्सरे आप करा लीजिए। और जब दूसरी एक्सरे हुई तो उसमें रिपोर्ट आई डॉक्टर की कि नो एविडेंस ऑफ एनी फ्रैक्चर। दोनों एक्सरे आज भी मौजूद है हमारे पास, एक में हड्डी सब का टूटी हुई है और एक में हड्डी टूटने का कोई प्रमाण ही नहीं है। ऐसे हमारे सरकार, हमारे गुरुदेव, और कोई होता तो वो सिद्धि का प्रदर्शन करता, सिद्धि न भी हो